अब हजरत उमर गए, दरवाजा खटखटाया तो वही बूढ़ी औरत निकल के आई। का कौन है? हजरत उमर बोले मैं उमर इब्ने खत्ताब हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। का क्या काम है? कहा तुम्हारा कोई वारिस नहीं, तुम्हारी कोई खिदमत करने वाला नहीं, तुम आंखों से माजूर हो। ओ बूढ़ी माँ ऐसा करो, आज से मैं तुम्हारे घर के काम काज के लिए नौकर बन गया, आज से जो भी जरूरत हो वो मैं करके जाऊंगा, तुम्हारे घर का काम काज करके जाऊंगा। वो बूढ़ी औरत कहने लगी नहीं नहीं, मेरे घर कोई आता है, अल्लाह का बंदा आता है, वो मेरे बर्तन भी धो जाता है, झाड़ू भी मारता है, खिदमत कर जाता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, वही ठीक है। उमर बोले बूढ़ी माँ एक आध दिन खिदमत का मौका हमें भी दो। कहा नहीं नहीं वही ठीक है। उमर बोले मुझ में क्या कमी है? कहा प्यारे बहुत बड़ा अंतर है। कहा मेरे लिए वही अच्छा है। कहा क्या अच्छा है? मैं भी तो वही काम करूंगा। बूढ़ी औरत कहने लगी अगर सुनना चाह रहे हो तो सुनो, उसे आज से नहीं बहुत सारे दिन हो गए मेरा काम करके जाता है, मेरे पूछने पर भी अभी तक उसने अपना नाम नहीं बताया, और तुम पहले आकर के यही कहते हो मैं उमर इब्ने खत्ताब हूं, यही बड़ा फर्क है। ये तो देखो। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा कौन है वो? बूढ़ी औरत बोली बेटा मुझे भी पता नहीं। हजरत उमर बोले देखता हूं पकड़ता हूं है कौन। हजरत उमर ने उस दिन इशराक की नमाज नहीं फजर की नमाज पढ़ के आ गए। कहा बूढ़ी माँ काम करना है। कहने लगी बेटा वो कर गया। अच्छा। हजरत उमर कहने लगे आज मैंने फजर की नमाज से पहले ही तहज्जुद की जब पढ़ी तो मैंने सोचा कि चलो चल करके देखूंगा कौन है, थोड़ा सा लेट हो गया। जैसे ही अजान हुई नमाज से पहले फौरन में पहुंचा तो बूढ़ी कहने लगी बेटा मेरे घर का काम वो कर गया। हजरत उमर बोले कोई फरिश्ता है या क्या मामला, कौन है ये? और तुम नारे तो बहुत लगाते हो, जरा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। हजरत उमर नमाज पढ़ के बोले आज रात को सोऊंगा नहीं, वो भी उमर ही थे। बैठ गए आड़ से जाके बोले देखूंगा है कौन। हजरत उमर आड़ से बैठे तो देखा एक शख्स नकाब डाले हुए, चप्पलें हाथ में, जो भी उस वक्त की जूती चप्पल थी हाथ में ली, दरवाजे पे रखी, नंगे पांव आए थे गए और सारा काम किया। उमर दरवाजे पे खड़े हो गए जरा निकल के आओ, तुम अपनी पहचान तो बता दो कौन है, जरा मैं भी तो देखूं नाम रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं है। तो जब बाहर निकल के आए का कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना चेहरा अपना नकाब उठाया तो उमर चौंक गए, कहने लगे भाई अबू बकर तुम हो? कहा जरा आहिस्ता बोलो लोगों की नींद ना खुल जाए। कहा अबू बकर चप्पल पहन के क्यों नहीं आए? कहा अगर मैं चप्पल पहन के आता तो आवाज आ जाती, पड़ोसियों की नींद में खलल पड़ता। अल्लाह अल्लाह कहने लगे अबू बकर तुम्हारे मकाम को कोई नहीं पहुंचेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। अगर तीन बेटे हैं तो माँ बाप तो एक ही है, उन्हें भी बांट लिया तुमने। जवान हुए शादी हो गई अब बांट लिया, 8 दिन बड़े वाले के यहाँ और 8 दिन बीच वाले के, 8 दिन छोड़ बना दिया बेचारे माँ बाप को भिखारी।
अब अब माँ बाप का बंटवारा चल रहा, 8 दिन वहां खाएगा, 8 दिन वहां खाएगा, 8 दिन वहां खाएगा। जरा सोचो, ये नबी के पक्के सच्चे गुलाम है। अपनी माँ नहीं थी वो, कोई रिश्तेदार नहीं थी वो, कोई अजीज नहीं थी वो, मगर नबी ने उनकी क्या तरबियत की थी नेकियां हासिल करने के लिए। अल्लाह अल्लाह कहा, ऐ अबू बकर, मैं जब बूढ़ी औरत के पास आया तो उसने मेरा नाम सुन के भी मना कर दिया। मुझे पता नहीं था अबू बकर तुम हो। कहा अबू बकर चलो कोई बात नहीं है, दोनों चले जाते हैं, मगर जरा आप अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, तुम शाम को सोते हो, एक मर्तबा बीबी के कमरे में जाने से पहले, बीबी वाले जो तुम्हारा कमरा उसमें जाने से पहले ये देख के आते हो तुम्हारे बाप का बिस्तर ठीक है कि नहीं, तुम्हारी माँ का बिस्तर ठीक है कि नहीं। लोगों, इन लोगों से जरा नसीहत हासिल करो। अब जरा हदीस सुन लो, नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सर्फ़न वला गदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। ये नबी फरमाते हैं, कोई मौलाना नहीं कहता, आमना के लाल फरमाते हैं, अगर जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, वो नमाजें पढ़े तो उसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे रखे तो उसके रोजे कबूल नहीं, अगर ज़कात दे तो उसकी ज़कात कबूल नहीं, तो जलसा कहाँ से कबूल होगा, नाते कहाँ से कबूल होंगी, तकरीर कहाँ से कबूल होगी। उलमा बैठे हैं, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सर्फ़न वला अदला, जिसका ना नफल कबूल है ना फर्ज कबूल है। कभी सोचा इन बातों को? नहीं सोचा। ये सहाबा की तरबियत। एक बात और बताऊं अगर इजाजत हो तो। एक रोज मेरे नबी फजर की नमाज पढ़ के फौरन सहाबा को घेर लिए, ऐसे घूम के आके एकदम सहाबा की तरफ खड़े हो गए। अल्लाह, अब सहाबा की तरफ जब खड़े हुए, सहाबा डर गए, पता नहीं क्या बात है। अल्लाह बरकत फरमाए, पता नहीं क्या बात है, सहाबा डरे। अब मेरे नबी उनके चेहरे को सुनने की बात है। अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर भी थे, मौला कायनात भी थे, उस्मान गनी भी थे। अब मेरे नबी उनके चेहरे को देख रहे। अब जब तीखी नजरों से देखेंगे तो और डर लगेगा। कोई उस्तादी अगर बच्चे को जरा तेज नजरों से देख ले तो वो पूरी जिंदगी घुमा लेता, यार क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, क्या गलती, घुमा लेता नहीं घुमा लेता। अब सहाबा खड़े, तीखी नजरों से देखा, सहाबा सूख गए, नबी मुस्कुरा गए, सहाबा फिर खुश हो गए। नबी बोले, ये बताओ तुम में से आज रोजा किसने रखा है? तुम में से आज किसी का रोजा है? अब सहाबी सब चुप। उमर सोचने लगे, यार मेरे दिल में ख्याल था मगर मैं रख नहीं पाया। ये रमजान का रोजा नहीं है, कहीं सोचोगे सहाबा वो वाले रोजे छोड़ रहे थे जो तुम छोड़ रहे हो। समझ रहे? कहा रोजा किसने रखा है? अब सब चुप। अबू बकर सिद्दीक भी नहीं बोले। मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले, वो शख्स भी बोले जो अपनी नेकी जाहिर करना नहीं चाहता है, आज वो भी बोले। तो अबू बकर सिद्दीक बोल पड़े, आका आपके गुलाम अबू बकर ने रोजा रखा है। हजरत उमर बोले, अबू बकर का जवाब नहीं। किसका जवाब नहीं बोले? अब कुछ दिन हो गए।